इंदिरा गांधी जी ने देश के संविधान को चूर चूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लोकतंत्र के साथ और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है और वो ये नेहरू गांधी खानदान है कि कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कांग्रेस ने देश के संविधान को तार तार किया। देश के संविधान का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। हमारे साथियों ने डिटेल के अंदर यहां चर्चा की। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र हमारे देश की रूह है। 1971 में जब रायबरेली यूपी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उनके सामने श्री राजनारायण साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का शरेआम खुलेआम दुरुपयोग किया। और जब श्री राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस चुनाव को, जो रायबरेली पार्लियामेंट सीट का चुनाव था, उसको चुनौती दी और एक लंबी सुनवाई के बाद जब अदालत के अंदर सारे सबूत रखे गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने यह फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धांधलियां की, गड़बड़ की, खुलेआम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और वो रायबरेली से जो 1971 का चुनाव जीती उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको बैन कर दिया गया कि अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकती। श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उस वक्त, जिनके सामने वो केस लगाया गया, जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर और जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर ने उस वक्त, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ इंदिरा गांधी जी को दिया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर के दम पर उस सारे फैसले को पलट दिया जाए। वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती थी, वो अदालतों को नहीं मानती थी। 24 जून को जब इंटरिम रिलीफ 1971 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर जी ने इंदिरा गांधी जी को दिया, उनको कहा कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, उनको कहा कि आप एज प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी निरादर किया और 25 जून आज ही के दिन
सन 1975 में देश के सारे संविधान का गला घोटकर इमरजेंसी घोषित करवा। इमरजेंसी कब लगती है? हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? जब देश के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, जंग की स्थिति हो जाए, जंग लग जाए, या देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, देश के अंदर बगावत हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस वक्त इमरजेंसी लगाई। युद्ध हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। पहला भारत चाइना युद्ध हुआ 1962, और 1971 में हमारे संविधान में है एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध की स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजंस का अनुमोदन करना, लागू करना हमारे संविधान में। लेकिन 1975 में कौन सा जंग हो गया था? कौन सा आर्म्स रिबेलियन हो गया था?